क्या आप जानते हैं कि एक शुगर सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता है बल्कि सॉल्ट सॉल्यूशन कर देता है। तो चलिए आज जानते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में ऐसा क्यों। सो हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल सर तरुण रूपानी। और हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस बड़ा इजी और स्कोरिंग चैप्टर है इलेक्ट्रोलिसिस। यूजुअली आईसीएसई बोर्ड में इसके 10 मार्क्स के मिनिमम क्वेश्चंस आते ही आते हैं। यस, काफी सालों से ऐसा देखा गया है कि 4+3+3 यस इस तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रो मींस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अर्थात फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड लिसिस मींस सेपरेट करना। सो इलेक्ट्रिसिटी से क्या करना? यस, इलेक्ट्रिसिटी से कंपाउंड को सेपरेट कर देना, ब्रेक कर देना इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस। एग्जाम्पल, चलिए पानी के एग्जाम्पल आपको बताते हैं। अगर प्योर वाटर में करंट पास की जाए तो देखेंगे करंट नहीं पास हो रही है ना। बट यस, इसमें अगर थोड़ा एसिड मिला दिया जाए, सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया जाए, तो ये एसिडिफाइड वाटर करंट को पास कर देता है और वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयंस में क्या हो जाता है? यस, लिसिस हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो ये एक तरह का केमिकल चेंज पैदा करती है इलेक्ट्रोलिसिस। आइए कुछ कॉमन डेफिनेशंस के साथ आगे समझते हैं कि कुछ सब्सटेंस तो ऐसे होते हैं जो करंट को पास करते हैं, जो करंट को अलाउ कर देते हैं पास कर देने से। ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं हम लोग यस कंडक्टर्स। कंडक्टर्स अलाउ करंट टू पास थ्रू देम विदाउट एनी केमिकल चेंज। चलिए एक एग्जांपल आपकी तरफ से। यस, तुम्हें बताना है कि एग्जांपल कंडक्टर का क्या कहा तुमने? आयरन, कॉपर, गोल्ड। यस, ये सारे जो मेटल्स तुमने एग्जांपल दिए, यस ये कंडक्टर्स हैं। अगर आप गलती से भी, यस करना नहीं है, सिर्फ समझना है, गलती से भी अगर आयरन की रॉड, यस गोल्ड, सिल्वर, यस अगर ये रॉड करंट को टच कर जाती है तो करंट फ्लो कर जाएगी ना। तो इसका मतलब ये लोग कंडक्टर्स हैं। तो मेटल्स एंड अलॉयज आर कंडक्टर्स। बट जब ये करंट फ्लो करते हैं आपस में, यस तो इसका मतलब है उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। यस, उसके अंदर क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं और करंट क्या कर जा रही है? वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तक ट्रेवल कर जा रही है। इसीलिए इनको कहते हैं क्या? कंडक्टर्स। तो इनमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब आता है इंसुलेटर, मतलब जिनमें करंट पास नहीं होती है, which do not allow current to pass through them. Example, yes, non-metals like carbon, sulfur. Yes, अगर प्लास्टिक की बात करें, yes, वुड की बात करें, तो ये भी क्या है? इंसुलेटर्स हैं। इनमें करंट पास नहीं होती है। क्वेश्चन आ रहा होगा तुम्हारे मन में, सर इसमें करंट पास नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? ये जानना चाहते हैं? तो क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसीलिए इंसुलेटर्स में करंट पास नहीं होती है और कंडक्टर में होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से करंट क्या कर जाती है? फ्लो कर जाती है। आइए इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? तो इलेक्ट्रोलाइट्स वो कंपाउंड्स है जो मॉल्टन या एक्वस सोल्यूशन में, मॉल्टन मतलब पिघल जाने पर, यस पिघल जाने पर, और या तो उसका कोई सोल्यूशन पानी में घुल दें उसको, अगर उसका एक्वस सोल्यूशन बना दें, पानी में उसका सोल्यूशन बना दें, तो तब वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है। सोल्यूशन बनाने में भी कर सकता है, और या तो उसको पिघला दिया जाए, यस इतना हीट कर दिया जाए कि वो मेल्ट हो जाए, तब भी वो करंट पास करने देता है। और उस दौरान क्या होता है? तब उसके अंदर केमिकल चेंज होने लगता है। और यही लिक्विड या मॉल्टन स्टेट में जो कंपाउंड है कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट। सो आज का क्वेश्चन मेरा आपके साथ यही था कि एक इलेक्ट्रोलाइट का मैंने एग्जांपल दिया, सॉल्ट सॉल्यूशन। यस, घर में जो आपके पास नमक है, अगर उसको पानी में घोल दिया जाए, डिसॉल्व कर दिया जाए, तो वो एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर इसमें करंट को, यस दो टर्मिनल्स को, पॉजिटिव और नेगेटिव, एनोड और कैथोड को डाल करके बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए और साथ में एक बल्ब लगा दिया जाए, यस तो देखेंगे कि करंट पास हो रही है और बल्ब भी जलने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट वो केमिकल कंपाउंड है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देगा और उसकी वजह से यस उसमें केमिकल चेंज होगा।
वो अपने आयंस में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस वो क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। आइए नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यस, जो कंपाउंड जो सॉलिड या एक्वस स्टेट में तो होते हैं बट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यस, आज मैंने यही दूसरा पार्ट यही क्वेश्चन में पूछा था कि शुगर सॉल्यूशंस क्यों नहीं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो ये रहा आपका जवाब, क्योंकि यस वो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। शुगर सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करता है, क्योंकि जब उसको पानी में घोल डाल देते हैं अर्थात उसका एक्वस सॉल्यूशन बना देते हैं, तब उसके अंदर मॉलिक्यूल्स पैदा होते हैं, आयंस नहीं प्रोड्यूस करता है, नतीजा करंट पास नहीं होती है। सो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इसका मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या होता है, करंट तो पास होती है पर उसमें आयंस पैदा होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस पैदा होते हैं, कैटायंस और एनायंस जनरेट करता है, नतीजा वो करंट को पास करने देता है। कौन, इलेक्ट्रोलाइट। कॉमन सॉल्ट इसका सबसे इजी एग्जांपल है, और इसका मैंने बताया शुगर सॉल्यूशन। तो आज का क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था, आपको जवाब अब मिल गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में डिफरेंस जानते हैं। मेटेलिक कंडक्टर, यस, कोई कॉपर की रॉड ले ले, कॉपर की वायर ले ले, यस, वो मेटेलिक कंडक्टर का एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि कॉपर की वायर मेटल की बनी होती है। और इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल ले लेते हैं। अभी मैंने एग्जांपल दिया था सॉल्ट सॉल्यूशन, यस, नमक का जो घर का सॉल्यूशन है, जो एक्वस सॉल्यूशन है, वो आपका क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। आइए दोनों में डिफरेंस जानते हैं। तो मेटेलिक कंडक्टर्स में फ्लो ऑफ करंट जो होती है वो सिंगल स्ट्रीम में होती है। क्या, सिंगल स्ट्रीम में होती है। नेगेटिव से पॉजिटिव पोल की तरफ फ्लो ऑफ करंट होती है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है, यस, जब इलेक्ट्रोलाइटिक में दो स्ट्रीम में करंट फ्लो करती है। पहला कैटायन से कैथोड तक, कैटायन से कैथोड तक, और दूसरा एनायन से एनोड तक, ए और सी। याद हो जाएगा आपको, कैटायन से कैथोड तक और एनायन से एनोड तक। तो इसमें करंट दो स्ट्रीम में फ्लो करती है, किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में। और मेटेलिक कंडक्टर का एग्जांपल, मेटेलिक कंडक्टर का एग्जांपल है अलॉयज और मेटल्स, और जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का एग्जांपल है इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स, यस, जो कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल के मिलने से बनते हैं उनको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक कंपाउंड। जैसे कि हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन, यस, जो हमने घर का सॉल्ट बताया, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, है ना, कॉपर सल्फेट, तो ये लोग इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। तीसरा डिफरेंस, तो मेटेलिक कंडक्टर्स यूजुअली सॉलिड स्टेट में होते हैं और लिक्विड स्टेट में क्या करते हैं, करंट पास करते हैं। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, या तो वो मॉल्टन स्टेट में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं अर्थात जब पिघल जाते हैं, फ्यूज स्टेट में होते हैं, और या तो क्या होते हैं, उनमें पानी डाल दिया जाता है और वो क्या करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट को पास करने देते हैं। मेटेलिक कंडक्टर्स, यस, मेटेलिक कंडक्टर्स का लास्ट डिफरेंस है, मेटेलिक कंडक्टर में फिजिकल चेंज होता है जब करंट पास होती है। एक एग्जांपल, आपने स्विच ऑन किया, आपके यहां बल्ब जैसे ऑन करते ही जलने लगा, तो क्या हुआ, बल्ब जला, तो कोई केमिकल चेंज हुआ नहीं। आपने स्विच ऑफ कर दिया, बल्ब बंद हो गया, फिर स्विच ऑन किया, बल्ब फिर जल गया। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो किए उस कॉपर वायर में कोई नया सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं हुआ, कोई इरिवर्सिबल चेंज नहीं हुआ। यस, तो इसीलिए फिजिकल चेंज होता है मेटेलिक कंडक्टर में करंट पास होने पे। बट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में अगर आप करंट पास करेंगे, यस, जैसे कि मैंने कहा कंपाउंड में करंट पास करेंगे, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा, एनायन और कैटायन में ब्रेक हो जाएगा, और नतीजा क्या हो जाएगा, उसमें केमिकल चेंज आ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो यस लाइक बटन प्रेस करो। और हाँ, इसी तरीके से अपने सारे चैप्टर्स को समझने के लिए चैप्टर्स का नाम लिखो, यस, चैप्टर का नाम लिखो और उसके आगे लिखो बाय सर तरुण पानी। यस, बाय सर तरुण पानी। आई एम श्योर यू विल गेट द वीडियोस ऑन इट, एंड अलॉन्ग विद दैट मेरे ग्रुप को ज्वाइन करो, सुपरस्टार्स को, जो एक व्हाट्सएप ग्रुप है। और हाँ, अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक में भी मेरे सारे वीडियोस और नोट्स उपलब्ध हैं। ये सारे लेसन्स जो इजी लैंग्वेज में मैंने आपके लिए बनाए हैं आपको उपलब्ध रहेंगे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, और हाँ, फेसबुक में भी उपलब्ध रहेंगे। आप सिंपली क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के उसमें क्या कर सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, आई एम देयर फॉर यू, क्योंकि अब बोर्ड का टाइम नजदीक है। क्विकली और स्मार्टली क्या करिए, अपनी पढ़ाई करिए बिना टाइम वेस्ट किए। सो द चैप्टर इज स्टिल ऑन, सो कहीं मत जाइए।
आइए समझते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट पे क्या डिफरेंस है। नाम से ही पता चल रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू देम, और वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू देम। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसका मतलब वो गुड कंडक्टर है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट है मतलब कि वो पुअर कंडक्टर है, हालांकि इंसुलेटर नहीं है। इंसुलेटर में तो करंट फ्लो ही नहीं करती है। यस, क्यों नहीं फ्लो करती है? क्योंकि इसमें फ्री आयंस नहीं होते हैं। यस, मोबाइल आयंस नहीं होते हैं, और क्या होते हैं उसके बदले मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होते हैं, इसमें फ्री मोबाइल आयंस होते हैं। पूरा ही पूरा क्या होता है, डिसोसिएट करने पर सिर्फ आयंस पैदा करता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, इसमें आयंस और मॉलिक्यूल्स दोनों होते हैं। याद रखिएगा, मॉलिक्यूल्स कंडक्टर्स नहीं होते हैं, और आयंस क्या करते हैं, आयंस चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। यस, व्हेन एन एटम कैरी अ चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दे आर कॉल्ड एज आयंस। हाँ, पॉजिटिव चार्ज आयंस को हम लोग कहते हैं कैटायन। अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो आप उसको कहेंगे कैटायन। हाँ, चार्ज नेगेटिव होगा तो आप उसको कहेंगे क्या, एनायन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, यस, ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स होते हैं सिर्फ किसमें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में आयंस के साथ साथ मॉलिक्यूल्स होते हैं, और मॉलिक्यूल में मैंने बताया चार्ज नहीं होता है, इसीलिए वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अगर इसको बल्ब से कनेक्ट कर दिया जाए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को, तो बल्ब ब्राइटली ग्लो करेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में बल्ब क्या करेगा, यस, ग्लो तो करेगा पर उसकी लाइट इतनी ब्राइट नहीं होगी। कुछ एग्जांपल, यस, सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस, यस, दोनों ही एग्जांपल हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल मैंने HCl लिख दिया, आप सल्फ्यूरिक एसिड लिख सकते हैं, नाइट्रिक एसिड लिख सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल मैंने लिख दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हैं। और कोई सॉल्ट जैसे घर की कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सारी सॉल्ट्स यूजुअली क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। जबकि वीक का एग्जांपल देखते हैं, सारे वीक एसिड्स जैसे कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, तो ऑर्गेनिक एसिड सारे वीक एसिड्स होते हैं, वो हो जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। या अमोनियम के सारे हाइड्रोक्साइड्स, अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स या अमोनियम की सॉल्ट, अमोनियम कार्बोनेट, ये हो जाएंगे क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो बता दिया वीक क्यों होंगे, क्योंकि इसमें आयंस और मॉलिक्यूल्स दोनों फॉर्म होंगे आयनाइजेशन करने पर। आइए एक डायग्राम से समझते हैं एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल को या वोल्टामीटर को। याद रखिएगा, ये अब आपका बेस है। आगे के जितने भी हम क्या करने वाले हैं, कंपाउंड का इलेक्ट्रोलिसिस करने वाले हैं, वो इसी सेल पे करने वाले हैं, इसीलिए इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो वोल्टामीटर या इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है, यस, एक ये वेसल है जिसमें क्या हो रहा है, करंट पास करके इलेक्ट्रिसिटी, यस, इलेक्ट्रिसिटी से करंट पास करके केमिकल चेंज हो रहा है। यस, एक ऐसा डिवाइस जिसमें दो टर्मिनल्स हैं, यस, पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव वायर, पॉजिटिव टर्मिनल को कहते हैं एनोड। एनोड, यस, एनोड आप याद करना चाहें कि कैसा टर्मिनल होता है, कंफ्यूजन ना हो, तो आप सिर्फ NODE, यस, इसमें आपको एड शब्द मिल जाएगा, जिससे आपको याद हो जाएगा कि ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है। यस, जिसको हम बैटरी के, याद रखिए, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, यस, जिस इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं वो एनोड होता है। देखिए ध्यान से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, जरा सेल को देखना चाहते हैं, पहले सेल देख लेते हैं फिर बैटरी को देखते हैं। यहां पे ध्यान दीजिए, मैंने आपके लिए सेल बना रखी है। सेल के लिए मैंने क्या बना रखा है, एक छोटी सी डंडी बना रखी है। जो छोटी डंडी है वो नेगेटिव साइन होती है, और जो बड़ी डंडी है वो पॉजिटिव साइन होती है, अर्थात ये पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को ही बैटरी कहते हैं। एक सिंगल पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये एक सेल है, जो कि मैंने आपको सर्कल बना के शो कर दिया है। अगर कॉम्बिनेशन बना दे, दो या दो से अधिक सेल बना दे, जैसे मैंने इस डायग्राम में बना रखा है, तो ये बन जाएगा बैटरी। तो आप देखेंगे कि पॉजिटिव, यस, ये बड़ी वाली डंडी से क्या कर दिया है, इस एनोड को कनेक्ट किया है। तो जो प्लेट, यस, जो वायर, जो मेटल, यस, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है बैटरी के, उसका नाम है एनोड। और ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, उसका नाम है कैथोड। जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, देखिए माइनस साइन है, और इससे कनेक्टेड है कैथोड। आपको अगर याद करने में ध्यान ना आ रहा हो कि पॉजिटिव कौन है नेगेटिव कौन है, तो आप क्या ध्यान देंगे, एनोड में AD लिखा मिलेगा आपको। एड मतलब यस, पॉजिटिव टर्मिनल। तो
पॉजिटिव टर्मिनल में एनोड में क्या होता है, जैसे ही करंट को आप ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, करंट जैसे ही पास होगी तो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। कहां से करंट फ्लो करती है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। यस, पॉजिटिव मतलब हमारे केस में एनोड, एनोड से करंट फ्लो करेगी। तब एनोड क्या करेगा, यस एनोड क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? अगर एडिंग ऑफ ऑक्सीजन करें या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करें तो हम लोग उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। पर यहां पर क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक कंसेप्ट में समझना है, यस इलेक्ट्रोलिटिक कंसेप्ट में समझना है, तो ऑक्सीडेशन मींस लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है और अपने इलेक्ट्रॉन किसको गिव अप कर देता है, इस इलेक्ट्रोलाइट को। इलेक्ट्रोलाइट, यस वो कंपाउंड जो लिक्विड स्टेट में है इसके अंदर, वो है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में क्या करता है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है। यहां पर वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और मैंने हमेशा बताया है जो लूज करता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज लूज करता है वो खुद क्या बन जाता है, वो खुद पॉजिटिव बन जाता है। और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कहां आ जाते हैं, इस इलेक्ट्रोलाइट में आ जाते हैं और इलेक्ट्रोलाइट अपना आयंस किसको दे देता है, अल्टीमेटली कैथोड को दे देता है। नतीजा कौन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कैथोड। तो जैसे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या आ जाएगा वहां पर, रिडक्शन। तो इसका मतलब ये भी आया कि हर बार इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है। रिडक्शन भी हो रहा है। रिडक्शन कहां पे हो रहा है, कैथोड में हो रहा है। रिडक्शन यहां पर क्यों है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज बन जा रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो एक तरह से कैथोड जो है वो रिजर्वायर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स का भंडार है, क्योंकि हर बार वो क्या कर रहा है, देखिए आप एरो से, मैंने डार्क एरो के लिए बना रखा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये रहा माइनस मैंने दिखाया, ये गेन कर रहा है, और एनोड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। इसीलिए एनोड में ऑक्सीडेशन और कैथोड में क्या हो रहा है, रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिसिस अर्थात करंट के इफेक्ट से किसी कंपाउंड को क्या कर देना, सेपरेट कर देना, ब्रेक कर देना, दैट इज व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस। अब आता है जब एक से अधिक, जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में एक से अधिक आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं, दो या दो से ज्यादा सिमिलर आयंस पैदा हो जाते हैं, तो पहले डिस्चार्ज कौन होगा, क्या आपको मालूम है? तो आइए जानते हैं। प्रेफरेंशियल और सेलेक्टिव डिस्चार्ज यही डिसाइड करेगा कि पहले कौन सा आयन क्या होगा, रिलीज होगा। सबसे पहले रिलेटिव पोजीशन ऑफ द आयन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना। आप स्क्रीन पे देखें, आपको दिखेगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ मेटल्स दिखाई देगी। सबसे ऊपर आपको दिखेगा मोस्ट एक्टिव मेटल और सबसे नीचे दिखेगा लीस्ट एक्टिव मेटल। अब आप देखेंगे कि जो लोअर होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो ही आयन सबसे पहले डिस्चार्ज करेगा। एक एग्जांपल, अगर कॉपर और हाइड्रोजन आयंस रिलीज हो गए एक साथ, एक ही इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर और हाइड्रोजन दोनों के आयंस हैं, तो पहले डिस्चार्ज कौन होगा? जरा फिर से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखिए स्क्रीन पर, देख लिया आपने? तो आप जानते हैं इसमें कॉपर डिस्चार्ज होगा। क्यों होगा कॉपर डिस्चार्ज? क्योंकि लोअर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विल बी डिस्चार्ज फर्स्ट। तो जो नीचे था इसीलिए वो पहले डिस्चार्ज हो जाएगा। इसीलिए क्या हेडिंग है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ द आयन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर ये रूल क्या नॉन मेटल पे भी अप्लाई होता है? हाँ, नेगेटिव आयंस पे भी रूल अप्लाई होता है। अगेन स्क्रीन पर देखें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ द नेगेटिव आयंस, तो जो सबसे नीचे है वो पहले डिस्चार्ज होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड डिपेंड किस पे करता है, ये द रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस पे भी डिपेंड करता है। अगर किसी के इलेक्ट्रोलाइट में, किसी इलेक्ट्रोलाइट में किसी आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो वो इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे। किसको? रिलेटिव पोजीशन वाले रूल को फॉलो नहीं करेंगे। तब वही डिस्चार्ज हो जाएगा जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अर्थात जिसकी संख्या, जिस आयन की संख्या ज्यादा है इलेक्ट्रोलाइट में। तीसरा और इंपॉर्टेंट रूल है, किस पे डिपेंड करता है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज? नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोड एनोड
और कैथोड दोनों को मिला के कहते हैं इलेक्ट्रोड। तो ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये एक्टिव और पैसिव दोनों हो सकते हैं। पैसिव भाई इनर्ट, तो इफ द इनर्ट इलेक्ट्रोड, यस, अगर इलेक्ट्रोड इनर्ट हुआ, इनर्ट मतलब होता है जो रिएक्शन में टेक पार्ट न करे, इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट न करे। एग्जांपल, यस, ग्रेफाइट एंड प्लेटिनम। अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज होगा तो इट डज नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। नतीजा क्या हो जाएगा, ये पहले दो रूल्स क्या हो जाएंगे, उसमें अप्लाई होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। कब? जब हम प्लेटिनम को यूज करेंगे और ग्रेफाइट को यूज करेंगे एनोड और कैथोड के रूप में। क्लियर है? बट यस, बट इसमें इफ द एक्टिव इलेक्ट्रोड, अब एक्टिव इलेक्ट्रोड कौन कौन से हैं? कॉपर है, सिल्वर है, निकल है। अगर इनका यूज करेंगे तो क्या होगा? यस, दे टेक पार्ट इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करते हैं। और हाँ, प्रोडक्ट अब जो पैदा होगा वो हटके होगा, अलग होगा। यस, तब वो ये पहले दो के क्या करेंगे, रूल फॉलो नहीं करेंगे। तब वो ये रूल नहीं फॉलो करेंगे कि लोअर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विल बी डिस्चार्ज फर्स्ट। क्लियर है? तब प्रोडक्ट्स भी एकदम अलग बनेंगे एनोड और कैथोड में। एक एग्जांपल आइए देखते हैं। एक एग्जांपल आपके पास है। यस, अगर इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा हो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, यस, कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करना हो उनको, और कॉपर को यूज कर दिया जाए एनोड और कैथोड में, तब क्या होगा? यस, तब क्योंकि कॉपर यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोड के रूप में, एनोड और कैथोड के रूप में, और कॉपर एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है, तो कॉपर ही फॉर्म होगा कैथोड पे। इसका मतलब है प्रोडक्ट एट कैथोड क्या होगा? कॉपर फॉर्म होगा, जबकि एनोड में क्या होगा? कुछ भी फॉर्म नहीं होगा। एनोड में कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो लाइक बटन प्रेस करो। हाँ, ये नोट्स मैं आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा, है ना? आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकेंगे। यस, मैं कुछ समय स्क्रीन से हट भी जाता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। और हाँ, समझ में आ रहा है तो लाइक प्रेस करो, सब्सक्राइब करो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार अगर इस चैनल पे आ रहे हो। सारे वीडियो, सारे लेसन्स आपके प्रिपेयर्ड है। बस सिर्फ करना क्या है, आपको लिखना है उस लेसन का नाम, उस चैप्टर का नाम, और लिखना है आगे बाय सर तरुण रूपानी। ट्राई करके देखिए। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इवन फिजिक्स के भी पूरे कंप्लीट सिलेबस तैयार हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग? टाइप द चैप्टर नेम एंड राइट बाय सर तरुण रूपानी फॉर एनी क्लैरिफिकेशन। क्या होगा अगर करंट पास कर दी जाए लेड ब्रोमाइड, सॉलिड लेड ब्रोमाइड से? क्या आप जानते हैं? चलिए, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। आपको बताना है व्हाट विल हैपन इफ करंट इज पास्ड थ्रू सॉलिड लेड ब्रोमाइड। तो चलिए, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन लेड ब्रोमाइड। अगर करंट की मदद से लेड ब्रोमाइड को क्या कर दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए, लेड और ब्रोमीन आयंस को अलग कर दिया जाए, तो इसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। शर्त एक ही है कि वो मॉल्टन होना चाहिए, फ्यूज्ड स्टेट में होना चाहिए। और क्योंकि जो सॉलिड लेड ब्रोमाइड है, सॉलिड लेड ब्रोमाइड है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, और इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मॉल्टन स्टेट में लाने के लिए हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। सो 380 डिग्री तक, यस, 380 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हीट करेंगे या इसके अबव टेम्परेचर रखेंगे तो ये मॉल्टन स्टेट में रहेगा। इसीलिए ये बर्नर लगाया गया है ताकि इस लेड ब्रोमाइड को, जो इसके अंदर सोल्यूशन है लेड ब्रोमाइड, वो हीटेड रहे। लेड ब्रोमाइड को मॉल्टन स्टेट पे मेंटेन करने के लिए ये बुनसन फ्लेम लगाई गई है ताकि क्या रहे, ये मॉल्टन स्टेट पे रहे। और ये दो ग्रेफाइट की रॉड, यस, ये रही ग्रेफाइट की रॉड। ग्रेफाइट ही क्यों यूज किया गया है? क्योंकि ग्रेफाइट एक इनर्ट या इनएक्टिव इलेक्ट्रोड होता है, वो इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता है। और ये जो जार है जिसमें इसको कर रहे हैं वो क्रूसिबल का बना जार है, एक थिक, यस, क्रूसिबल का बना जार है। क्यों क्रूसिबल को यूज कर रहे हैं इसमें? क्रूसिबल को यूज कर रहे हैं नॉर्मल फ्लास्क को, क्योंकि इसको हीट करना है, वो भी 380 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर हमेशा मेंटेन करता है। सिलिका का यूज करते हैं, यस, सिलिका का ये क्रूसिबल है। सिलिका इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि सिलिका एक नॉन कंडक्टर है। सिलिका का क्रूसिबल नॉन कंडक्टर होने की वजह से, हाई रेजिस्टेंट टू टेम्परेचर होने की वजह से इस्तेमाल होता है। ये खुद क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और न तो ये गुड कंडक्टर ऑफ करंट है, तो इसीलिए इसको यूज करते हैं, ना इस पे करंट का कोई इसका मतलब असर पड़ने वाला है। अब आइए दोनों, यस, कैथोड और एनोड,
याद रखिएगा, जिसको हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, देखिए सिंबल में पॉजिटिव दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर देखिए एक सिंगल सेल मैंने आपके लिए बना रखा है, तो जो भी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से टर्मिनल कनेक्ट होता है वो एनोड बन जाता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं वो कैथोड बन जाता है। मैंने यहां लिख रखा है। सो पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी से जो कनेक्ट है वो एनोड हो गया, ये भी ग्रेफाइट का है, और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है कैथोड, वो भी क्या हो गया, ग्रेफाइट का है। अब क्या करना है, जैसे ही करंट ऑन करेंगे, यस, तो देखेंगे कि एनोड और कैथोड करंट जो देंगे, यस, उससे इलेक्ट्रोलिसिस होने लगेगा, लेड ब्रोमाइन क्या हो जाएगा, लेड और ब्रोमीन आयंस में ब्रेक होगा। आइए इसके लिए आपको पहचानना पड़ेगा कि कैथोड में क्या रिएक्शन टेक प्लेस करेगा। सो आप देखेंगे कि कैथोड में कार चलेगी। हाँ, क्या कहा सर, कैथोड में कार चलेगी? हाँ, कैथोड के लिए कार वर्ड है जिसको आप याद कर सकते हैं, इजी आपको याद रहेगा। कैथोड C दैट इज कैथोड, A दैट इज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो कैथोड हमेशा क्या करता है, रिजर्वायर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या रिजर्वायर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो प्रोडक्शन कर रहा होता है। सो कैथोड में हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो कैथोड में कार चलेगी, कैथोड में रिडक्शन होगा, क्योंकि वो हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एग्जांपल के रूप में हमारे केस में क्या है, लेड आयंस जो है, लेड जो कि पॉजिटिव आयन होते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो लेड आयंस जो जनरेट हो रहे हैं जिसको हम कहते हैं कैटायन, तो कैटायन कैथोड की तरफ मूव कर जाते हैं। यस, कैटायन जो होते हैं वो कैथोड की तरफ मूव कर जाते हैं, और वहां पर क्या होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसे न्यूट्रल एटम बनना है ना। तो है क्या, Pb2+ आयंस है, दैट इज कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज आयंस है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो जाते हैं, ये न्यूट्रल बन जाते हैं, दैट इज लेड एटम बन जाते हैं। सो लेड इज डिपॉजिटेड एट कैथोड, लेड कैथोड में चला जाता है। मैंने बता दिया कैसे आप याद रखेंगे, C कैटायन कैथोड की तरफ जाते हैं। यस, कैटायन कैथोड की तरफ कलेक्ट होते हैं, और कैटायन क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज में होते हैं, आयन होते हैं। क्योंकि लेड ब्रोमाइन था तो लेड जो हो जाएगा वो पॉजिटिव है, और ब्रोमाइन यस जो कि नॉन मेटल है वो नेगेटिव आयन है, दैट इज एनायन। अब आइए एनोड पे देखिए क्या होता है। तो एट एनोड क्या होगा, रिएक्शंस ये देखते हैं। एनोड पे यस, कैटायन पे तो मैंने कहा कार चलेगी, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे लोग आलू खाएंगे। हाँ, याद करने के लिए आपको बताया, टेक्निकल टर्म है, आप इजी याद कर सके इसलिए ऐसा बताया गया है। तो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे आलू लोग खाएंगे। आलू स्टैंड्स फॉर एनोड लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज होगा, यस, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वो गिव अप करेंगे और ऑक्सीडेशन हो जाएगा। आइए देखते हैं एनोड में क्या होगा। क्योंकि जो ब्रोमाइन आयंस हैं, यस, वो नेगेटिव आयंस हैं, दैट इज एनायन है। तो जो एनायंस होते हैं अर्थात जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो हमेशा एनोड की तरफ जाते हैं। एनायन एनोड, याद है ना, एनायन एनोड की तरफ जाते हैं। तो यहां पर नेगेटिव आयन है, वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। देखिए यहां पे माइनस साइन है, लूज इलेक्ट्रॉन करेंगे और खुद क्या बन जाएंगे, ब्रोमाइन एटम बन जाएंगे। सिंस ब्रोमाइन एक अनस्टेबल कंपाउंड है, यस, ब्रोमाइन एक गैस नहीं बना है या फ्यूम पार्टिकल नहीं बना है, अनस्टेबल है, तो वो और फर्दर क्या करेगा, ब्रोमाइन एटम से कंबाइन करेगा ताकि क्या बन जाए, ब्रोमाइन गैस या ब्रोमाइन फ्यूम्स के रूप में कन्वर्ट हो जाए, वेपर के रूप में कन्वर्ट हो जाए। सो Br2 दैट इज डार्क रेडिश ब्राउन फ्यूम्स कलेक्ट हो जाएंगे एनोड की तरफ। तो आपने देखा दोनों के प्रोडक्ट्स मिल गए आपको। कैथोड में आपके पास कलेक्ट हो गया लेड जो कि ग्रेइश व्हाइट मेटल है, और कैथोड एनोड की तरफ कलेक्ट हो गया आपके पास ब्रोमीन, है ना, जो कि एक तरह का डार्क रेडिश ब्राउन फ्यूम्स के रूप में है, वेपर्स के रूप में है। तो इस तरीके से क्या हो गया, मॉल्टन लेड ब्रोमाइड यस ब्रेक हो गए, 2 पार्टिकल्स में सेपरेट हो गए, लेड में और ब्रोमीन्स में। हाँ, ये रहा ओवरऑल रिएक्शन। आप यहाँ इसको भी देख सकते हैं, ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ, लेड ब्रोमीन को हीट किया, मॉल्टन लेड ब्रोमाइड को हीट किया, लेड और ब्रोमीन्स क्या हो गए, प्रोड्यूस हो गए एट कैथोड एंड एनोड रिस्पेक्टिवली। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो यस इसको अपने पास नोट डाउन करो, और इसके लिए यस एक सेपरेट नोटबुक बनाओ ताकि आपके पास भी इसके कंसेप्ट रेडी रहे। मैं स्क्रीन से हट रहा हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकें। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है
ये तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यस गैसेस में ब्रेक हो जाता है, यस इलेक्ट्रोलाइज हो जाता है। बट कैसे? और आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। तो वाटर यस प्योर वाटर में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। यस कोवेलेंट कंपाउंड्स क्योंकि आयन से नहीं बने होते हैं, मॉलिक्यूल से बने होते हैं, इसीलिए उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। बट हां अगर सल्फ्यूरिक एसिड उसमें मिला दिया जाए, यस सल्फ्यूरिक एसिड उसमें मिला दिया जाए तो वो एक क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा। कोई और एसिड क्यों नहीं सर? यही पूछना चाह रहे हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों नहीं? नाइट्रिक एसिड क्यों नहीं? यस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ये सब वोलाटाइल एसिड्स हैं, अर्थात जब इनको पानी में मिलाएंगे तो ये खुद भी क्या करने लगेगा, वेपर के रूप में कन्वर्ट होने लगेंगे एट रूम टेम्परेचर। इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं जो कि एक नॉन वोलाटाइल एसिड है। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। तो आप एक इमेज देखते हैं वाटर वोल्टामीटर की। यस एक बड़ा सा टावर है जिसमें आपने एसिडिफाइड वाटर ले रखा है। यस इस टावर में एसिडिफाइड वाटर है, मतलब जिस पानी में सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया गया है। और इसको दो टावर्स में आप और देख सकते हैं जिसमें पानी भरा हुआ है। और पॉजिटिव जो बड़े वाले जो ये डंडी दिख रही है आपको, जो कि ये पॉजिटिव को संकेत कर रही है, ये रहा आपका एनोड। याद होगा एनओड, तो एडी एनोड अर्थात पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड इलेक्ट्रोड। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करने वाले इलेक्ट्रोड को कहते हैं हम लोग एनोड। और ऑब्वियस सी बात है, अब छोटा वाला जो टर्मिनल है, ये जो छोटा वाला साइन है, यस नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो उसे कहते हैं हम लोग कैथोड। तो एनोड और कैथोड में क्या होने वाला है, गैसेस प्रोड्यूस होने वाली हैं। जैसे ही क्या करेंगे, करंट देंगे। याद रखिएगा अल्टरनेटिंग करंट नहीं देना है। यस जो घर में बिजली की सप्लाई आ रही है, आपके घर में जो पंखे चल रहे हैं और ट्यूबलाइट चल रही है, यूजुअली ये सब एसी करंट है जो हम पावर हाउस से हमारे पास करंट आ रही है। कौन सी करंट यूज करनी है इसके लिए? यस डायरेक्ट करंट यूज करनी है। यस बैटरी की करंट यूज करनी है। तो इसको कनेक्ट कर दिया है बैटरी से, स्विच ऑन करते हैं, क्या होगा आइए देखते हैं। तो वाटर इलेक्ट्रोलाइज्ड हो जाएगा क्योंकि वाटर अब कंडक्टर बन जाएगा, है ना। वाटर अब इलेक्ट्रिसिटी पास करने लगेगा और वो H+ और OH- आयंस, H+ और OH- आयंस जनरेट करेगा, अर्थात कैटायन और एनायन जनरेट करेगा। सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड भी मिलाया था, याद होगा आपको। तो सल्फ्यूरिक एसिड भी H+ और SO4 आयंस जनरेट करेंगे। तब अब दो हाइड्रोजन आयंस आपको मिल गए और आपको 2 मिल गए नेगेटिव आयंस। अब आपके पास शुरू हो जाता है कि क्या डिस्चार्ज होगा जब 2 या 2 से अधिक आयंस एक ही इलेक्ट्रोलाइट में प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो उनके बीच में चलता है सेलेक्टिव और प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। यस क्या आप जानते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज कैसे होता है? यस तो ये डिपेंड करता है, लोअर द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विल बी डिस्चार्ज्ड फर्स्ट। तो जो पॉजिटिव आयंस हैं, जो कैटायंस हैं, वो दोनों ही सेम है। देखिए यहां भी हाइड्रोजन है और यहां भी हाइड्रोजन है, वाटर में भी हाइड्रोजन है, सल्फ्यूरिक एसिड में भी हाइड्रोजन आयंस हैं। और क्योंकि दोनों सेम है इसीलिए क्या होगा, ये जो कैटायन है वो कैथोड पे चला जाएगा। तो आइए कैथोड की तरफ देखते हैं। तो कैथोड से कार आपको याद आ जाएगी, कैथोड से कार याद रहेगा आपको। क्यों कार कह रहे हैं आइए देखिए, CAR, C फॉर कैथोड, A फॉर एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन एंड R फॉर रिडक्शन, अर्थात कैथोड में रिडक्शन होता है। ये आपको याद दिलाने के लिए ये टेक्निक लगाई गई है कार की, है ना। कैथोड में क्या होता है, कैथोड में कार होता है। आइए देखते हैं। तो जो हाइड्रोजन आयन है ये कैटायन है। तो मैंने बताया है कि कैटायन हमेशा कैथोड की तरफ जाता है ना। कैटायन माइग्रेट्स टू कैथोड और जब वो माइग्रेट करता है वहां पर एक्सेप्ट कर लेता है, गेन कर लेता है इलेक्ट्रॉन। एक्सेप्ट मतलब गेन भी है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन कर ले रहा है। देखिए प्लस और इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जा रहा है, हाइड्रोजन एटम बन जा रहा है। इसका चार्ज खत्म हो जा रहा है, एटम बन जा रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन एक अनस्टेबल
एक न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम है ना, गैस नहीं बना है, अनदर हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन होकर के क्या बन जा रहा है, एक डायटोमिक गैस बन जा रहा है, हाइड्रोजन गैस। यही हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो जा रही है कैथोड में। आप देखेंगे हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो गई है कैथोड में। समझ गया ना कि हाइड्रोजन गैस कैसे प्रोड्यूस हुई है। दूसरा क्वेश्चन था मेरा कि ऑक्सीजन गैस भी प्रोड्यूस होती है, ये भी आप जानते हैं। आइए इसके लिए चलते हैं एनोड। तो एनोड में क्या जाएगा, यस ये जो एनायंस हैं, यस जो नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं, वो एनायंस होते हैं, वो दोनों माइग्रेट करेंगे। बट प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज कौन करेगा, OH माइनस करेगा कि सल्फ्यूरिक एसिड करेगा, मतलब कि SO4 माइनस करेगा। तो आपको उसके लिए देखना पड़ेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आप देखेंगे लोअर द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विल बी डिस्चार्ज फर्स्ट। तो लोअर कौन है, जरा देखिए, तो लोअर है OH माइनस। तो सल्फेट आयंस क्या करेंगे, SO4 माइनस आयंस पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ऐसे आयंस जो जो डिस्चार्ज नहीं हो पाते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्पेक्टेटर आयंस। ठीक है, बचा कौन, OH माइनस, क्योंकि लोअर द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज था, वो डिस्चार्ज हो जाएगा एनायन में, तो और वहां जाके क्या हो जाएगा, एनायन में आलू बनेंगे। क्या कहा, हाँ आलू बनेंगे, एनायन आलू, याद रखेंगे आप, है ना। एनायन पे क्या हो जाएगा, आलू हो जाएगा। आलू समझते हैं क्या है आलू। तो A stands for anode, L stands for lose electron and O stands for oxidation। तो एनोड में इलेक्ट्रॉन लूज होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो छोड़ देता है, गिव अप कर देता है और वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसीलिए एनोड में ऑक्सीडेशन होता है। तो OH माइनस आयंस है, याद रखिएगा इसके पास नेगेटिव आयंस है। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, देखिए माइनस साइन क्या बता रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। अगर वहां पे प्लस साइन लगा होता तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जैसे कि ऊपर हो रहा था। यहाँ पे क्या करेगा, वो माइनस साइन, माइनस इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और OH एटम बन जा रहा है। अगेन OH एक अनस्टेबल एटम है, यस एक अनस्टेबल एटम है, तो वो दूसरे OH से कंबाइन हो जा रहा है और OH कंबाइन होके क्या बन जा रहे हैं, वाटर, यस वाटर बन जा रहा है और ऑक्सीजन बन जा रहा है। अगेन ऑक्सीजन भी जो है वो एक न्यूट्रल ऑक्सीजन है, याद रखिएगा नेसेंट ऑक्सीजन है, अनकंबाइंड ऑक्सीजन है। तो अब ये क्या कर रहा है, फर्दर ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। तो इस तरीके से एनोड पे आप देखेंगे, यस एनोड पे देखेंगे कि ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जा रही है। अब हम लोग ने प्लेटिनम को, यस प्लेटिनम को यूज किया इसमें एज एनोड एंड कैथोड। प्लेटिनम क्यों, यस क्योंकि प्लेटिनम एक पैसिव अर्थात एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है। जो ये इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं एनोड में और कैथोड में, वो है प्लेटिनम वायर। क्योंकि प्लेटिनम इनएक्टिव है, इनर्ट है, वो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता है, इसीलिए उसका कोई योगदान नहीं है इस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में। इस इलेक्ट्रोलाइटिक पूरे रिएक्शन में कहीं भी प्लेटिनम का पार्टिसिपेशन नहीं है। तो जब हम इनर्ट यूज करते हैं तो प्रोडक्ट क्या होते हैं, ऐसे ही फॉर्म होते हैं। याद रखिएगा एक्टिव में ऐसा नहीं होगा। तो अब इसी तरीके से हम जान गए कि क्या होने वाला है, कैथोड में हाइड्रोजन और एनोड में ऑक्सीजन 2:1 के वॉल्यूम में प्रोड्यूस हो जाएगा। और आइए ओवरऑल रिएक्शन से समझते हैं कि 2:1 कैसे आया। ये रहा वाटर 2H2O प्लस इलेक्ट्रिक एनर्जी, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रोलिसिस है। और इलेक्ट्रोलिसिस से क्या हो जा रहा है, हाइड्रोजन 2 टाइम्स, दैट इज 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। आइए आज समझते हैं कि अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज किया जाए, अर्थात उस पर करंट पास की जाए और इलेक्ट्रोड्स के रूप में, यस इलेक्ट्रोड्स के रूप में प्लेटिनम का यूज किया जाए, तब क्या होगा। क्या ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है जो कि ब्लू कलर का होता है, क्या इसका ब्लू रंग रहेगा। और आज आप जानने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग प्लेटिनम एनोड और कॉपर एंड और प्लेटिनम कैथोड। तो एनोड में भी प्लेटिनम ले लिया, यस, और कैथोड में भी मैंने प्लेटिनम ले लिया। ये रहा आपने, यस, जो एनोड होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, ये जो बड़ी वाली डंडी दिख रही है, यस ये आपकी पॉजिटिव टर्मिनल है। जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है वो एनोड होता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल, ये जो छोटी वाली डंडी दिख रही है
ये जो छोटी वाली डंडी दिख रही है इससे कनेक्टेड होता है बैटरी के, उसे कहते हैं कैथोड। तो कैथोड नेगेटिव है और एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है। कैथोड में कैटायंस आते हैं, कैटायंस मतलब पॉजिटिव चार्ज आयंस आते हैं, और एनोड में एनायंस आते हैं। ठीक है, तो आइए हमें क्या करना है, यस करंट पास करने देना है। याद रखिएगा डायरेक्ट करंट ही अलाउड है। अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट, जिससे आपके घर के पंखे ट्यूबलाइट चल रहे हैं, यस जो पावर हाउस से बिजली आ रही है वो एसी करंट है, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, जबकि डायरेक्ट करंट में क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वन डायरेक्शन में होता है। तो क्या करेंगे, यस एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, याद रखिएगा सॉलिड कॉपर सल्फेट क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करने नहीं देगा। तो जैसे ही क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी यस इसमें लगाएंगे, डीसी करंट इसमें लगाएंगे, कॉपर सल्फेट ब्रेक हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, और ब्रेक हो जाएगा तो कॉपर प्लस सल्फेट आयंस में ब्रेक हो जाएगा। कॉपर पॉजिटिव आयन है और सल्फेट नेगेटिव आयन है। एक आसान पहचान ये भी है कि जो पहले वाले जो यस एलिमेंट होते हैं, जो आगे जो एलिमेंट होता है वो यूजुअली पॉजिटिव ही होगा, और बाद वाला जो एलिमेंट होगा वो नेगेटिव ही होगा। इसीलिए कॉपर क्या करेगा, आपको पॉजिटिव आयन देगा और सल्फेट नेगेटिव आयन हो जाएगा। सिमिलरली इसमें वाटर भी है, याद रखिएगा एक्वस सोल्यूशन है, पानी का सोल्यूशन है, तो इसमें पानी भी है। तो पानी जब डिसएसोसिएट करेगा तो वो H प्लस और OH माइनस आयन से ब्रेक होगा। अगेन सेलेक्टिव डिस्चार्ज और प्रेफरेंस डिस्चार्ज का रूल अप्लाई होने लगेगा। आपको मैंने बताया कि जब दो या दो से अधिक आयंस एक इलेक्ट्रोलाइट में रिलीज हो जाते हैं, तब उनमें चलता है कंपटीशन, तब उनमें चढ़ता है झगड़ा किस बात का, कि पहले मैं। यस कॉपर और हाइड्रोजन में झगड़ा चलेगा, क्या कि पहले कौन डिस्चार्ज होगा। क्या आप जानते हैं कौन डिस्चार्ज होगा पहले? यस अगर आपने मेरे अर्लियर वीडियोस देखे हैं जिसमें हमने प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज को और उसके किस पे डिपेंड करता है इसको एक्सप्लेन किया है, तो आपके लिए बहुत इजी होगा। यस तो आपको देखना पड़ेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ मेटल, और आप देखेंगे यस उस सीरीज में देखेंगे कि हाइड्रोजन के नीचे कॉपर है, तो लोअर द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विल बी डिस्चार्ज फर्स्ट। तो कॉपर डिस्चार्ज हो जाएगा, यस कॉपर क्योंकि प्लस आयन है, पॉजिटिव आयन है ना। तो हमने बताया जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं, जो कैटायन होते हैं यस वो कैथोड की तरफ जाते हैं, और जब वो कैथोड पे जाएंगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं। क्यों बताया गया कॉपर क्यों डिस्चार्ज होगा, क्योंकि मैंने कहा लोअर द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्योंकि आपने प्लेटिनम को यूज किया एनोड और कैथोड में, तो प्लेटिनम एक इनर्ट एक इनएक्टिव इलेक्ट्रोड है, वो रिएक्शन में यस वो इस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसका कोई योगदान नहीं है। ठीक है, इसीलिए कॉपर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज होगा। हाइड्रोजन और कॉपर में कॉपर की जीत होगी, कॉपर डिस्चार्ज होगा इलेक्ट्रोड में, कैथोड की तरफ जाएगा, और क्या होगा वहां पर, कैथोड में कार चलेगी। क्या चलेगी कैथोड में? कैथोड में कार चलेगी। कार यस आपको याद कराने के मैंने बताया था, कार स्टैंड्स फॉर कैथोड एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। कैथोड में हो जाएगा रिडक्शन। यस रिडक्शन क्यों होगा, क्योंकि वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन गेन करे वहां हमेशा होगा रिडक्शन। तो यहां पर क्या होगा, कॉपर जो कि एक पॉजिटिव आयन है, यस जो कि एक कैट आयन है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। दो पॉजिटिव आयन है इसीलिए दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। यस पॉजिटिव नेगेटिव क्या बन जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्या बन जाते हैं, न्यूट्रल। यस एग्जांपल से अगर आपके पास 2 प्लस है और 2 माइनस है, क्या बचा आपके पास, 0 न्यूट्रल। यही हो रहा है कॉपर के साथ भी। तो कॉपर क्योंकि पॉजिटिव आयंस था, 2 प्लस आयंस थे, इसने क्या कर दिया, दो इलेक्ट्रॉन को जो कि नेगेटिव चार्ज है उसको गेन कर लिया, क्या बन गया, कॉपर का एटम बन गया। और यही कॉपर एटम पिंक या रेडिश ब्राउन डिपॉजिट्स के रूप में कैथोड में जमा हो जाएंगे। कहां जमा होंगे, याद रखिएगा ये एक सरफेस फिनोमिना है, कैथोड की सरफेस में जमा हो जाएंगे। धीरे धीरे कैथोड का मास बढ़ने लगेगा, कैथोड में पिंक और ब्राउनिश डिपॉजिट बाहर आ जाएगी, कैथोड के ऊपर एक लेयर चढ़ जाएगी इस कॉपर की। आइए अब बचा कौन, यस एनायंस। एनायंस दो प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनमें भी चलेगा झगड़ा,
इनमें भी चलेगा कंपटीशन, पहले मैं। सल्फेट आयंस और OH माइनस आयंस दोनों ही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, देखिए ध्यान से स्क्रीन पर, तो दोनों में से लोअर द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कौन है? OH। सो प्रूव हो गया कि OH ही डिस्चार्ज होगा। तो OH डिस्चार्ज होकर कहां जाएगा? यस, OH डिस्चार्ज होकर के OH माइनस डिस्चार्ज होकर जाएगा एनोड की तरफ, क्योंकि मैंने बताया एनायंस एनोड की तरफ जाते हैं। तो आइए देखें एनोड में क्या होगा। तो एट एनोड क्या होगा? एनोड में आलू बनेगा। फिर से क्या बनेगा एनोड में? आलू, ALO, आलू। ये क्या होता है? तो मैंने बताया एनोड Al लूज इलेक्ट्रॉन करेगा, और जहां पे इलेक्ट्रॉन लूज होता है वहां पर होता है ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो OH, यस, जो OH माइनस है, यस, OH माइनस है, अर्थात इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज इसके पास ज्यादा है, तो ये लूज करेगा। माइनस साइन क्या बता रही है? माइनस साइन ये संकेत दे रही है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो क्या बन जाएगा? 4 न्यूट्रल OH बन जाएगा, 4 न्यूट्रल हाइड्रोक्सिल बन जाएगा। और क्योंकि हाइड्रोक्सिल 4 OH क्या करेगा? फर्दर क्या करेगा? 2 और 2 में ब्रेक होकर के 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेगा। हेंस वाटर तो सोल्यूशन में वापस मिल जाएगा। यस, वाटर तो सोल्यूशन में वापस मिल जाएगा, बट इसका जो ऑक्सीजन है वो कहां जाएगा? वो कलेक्ट हो जाएगा एट एनोड। सो एनोड में क्या प्रोडक्ट निकला? एनोड में निकला ऑक्सीजन। तो OH माइनस आयंस अर्थात एनायन आगे जाके क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन बन जाएगा। सो एनोड में ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो अब आज का जो मेरा क्वेश्चन था, यस, कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिसकी पहचान होती है ब्लू रंग, यस, वो ब्लू कलर इसका क्या हो जाएगा? धीरे धीरे फेड हो जाएगा। यस, ये एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है इसके अंदर, है ना? इसका जो ब्लू कलर है वो फेड होने लगेगा और धीरे धीरे होते होते कलर से हो जाएगा। ऐसा क्यों? मैं आपको कंसेप्ट फिर से देता हूं। तो कॉपर जो कि इसमें प्रोड्यूस हो रहा था इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, जब इलेक्ट्रोलाइज किया तो जो कॉपर था ये डिसएसोसिएट हो रहा था और कलेक्ट हो जा रहा था कहां पर? कैथोड पे। जब ये कैथोड पे कलेक्ट हो जा रहा था तो कॉपर आयंस क्या होते जा रहे हैं? धीरे धीरे रिमूव होते जा रहे हैं। किसमें से? इस सोल्यूशन में से, इस इलेक्ट्रोलाइट में से। तो इसीलिए वो क्या होते जा रहा है? कलरलेस हो जा रहा है, अर्थात इसका कलर फेड होते जाएगा। जब सारे कॉपर आयंस क्या हो जाएंगे? डिपॉजिट हो जाएंगे कैथोड में, कैथोड का मास इंक्रीज हो जाएगा, तब क्या होगा? तब हाइड्रोजन क्या होगा? रिलीज होगी। तो व्हाई द ब्लू कलर फेड्स? तो आपका जवाब मिल गया है। द ब्लू कलर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट मेरा कॉपर सल्फेट था, वो फेड होने लगता है। क्यों? बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन दी कॉपर आयंस। और कॉपर आयंस मैंने बताया कहां जा रहे होते हैं? कैथोड पे जाकर के एक सरफेस पे जाकर स्टिक कर जा रहे हैं। Electrolysis of copper sulfate solution using copper as electrodes। तो ऐसा करने पर ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन, यस, ब्लू कलर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट फेड क्यों नहीं होता है? क्या आप जानते हैं? तो बिगिन करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट। तो एक डायरेक्ट करंट लेनी है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को कनेक्ट कर देना है कॉपर के इलेक्ट्रोड से, हम उसका नाम देंगे एनोड। याद रखिएगा पॉजिटिव एनोड होता है, एड शब्द से बनाया गया है एनोड, इसीलिए पॉजिटिव टर्मिनल एनोड हो गया। ये रहा बड़ा वाला प्लस साइन और ये रहा छोटा वाला माइनस साइन, जो छोटे वाले साइन पे बना हुआ है। तो जो ये छोटी वाली डंडी जो दिख रही है, यस, ये बैटरी की नेगेटिव साइन है और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कहलाता है कैथोड। तो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड प्लेट का नाम है कैथोड। ये भी कॉपर की लेनी है। कॉपर, यस, जब आप कॉपर को यूज करते हैं तो कॉपर एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है और एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या करता है? टेक पार्ट इन दी इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन करता है। यस, तब जो प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं वो डिफरेंट होंगे इनर्ट के। यस, इनर्ट के मुकाबले क्या होंगे? इस बार प्रोडक्ट डिफरेंट होंगे। आइए समझते हैं। जैसे ही करंट पास करने लगेंगे, डायरेक्ट करंट अप्लाई करेंगे, तो करंट के फ्लो करने के साथ ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, यस, CuSO4 है, वो डिसएसोसिएट हो जाएगा और कॉपर आयंस जो कि पॉजिटिव आयंस होते हैं और सल्फेट आयंस रिलीज करेगा। और जो पानी मिला था, यस, सॉल्यूशन था, एक्वस सॉल्यूशन था, वो पानी भी H+ और OH- आयंस में ब्रेक हो जाएगा।
तो आपके पास अगेन दो पॉजिटिव आयंस अर्थात दो कैटायंस आपको रिलीज हो रहे हैं। अब इनमें प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज देखेंगे। यस, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज का रूल क्या कहता है? यस, द लोअर द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विल बी डिस्चार्ज फर्स्ट। तो देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कि नीचे कौन है, अगेन हाइड्रोजन से नीचे कॉपर है, इसीलिए कॉपर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। सो कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन, यस, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से जो कॉपर निकल रहा है वो डिस्चार्ज होकर के यस कैथोड में यस ऐड हो जाएगा। कैथोड के ऊपर एक थिक सी कोटिंग चढ़ जाएगी, कैथोड का मास इंक्रीज हो जाएगा और आप देखेंगे ये रिएक्शन कैथोड पे क्या होगा। आइए, कैथोड पे कैटायन, याद रखिएगा कैटायन माइग्रेट्स टू कैथोड, तो सी के पास चला जाता है। क्यों? क्योंकि याद होगा कैटायन पॉजिटिव आयंस होते हैं और कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है, इसीलिए क्या होता है, अनलाइक चार्जेस की वजह से चला जाता है कैथोड पे। अब क्या होगा, कैथोड में कार चलेगी और कार का मतलब होता है कैथोड एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, गेन करता है इलेक्ट्रॉन और वहां पर होता है रिडक्शन। याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करे एक्सेप्ट करे वहां पर होगा रिडक्शन। तो कॉपर क्योंकि आयंस के रूप में गए हैं, पॉजिटिव आयंस के रूप में गए हैं, वहां दो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो न्यूट्रल बन जाएगा। दो पॉजिटिव है दो नेगेटिव है, क्या बजा, क्या बना, जीरो। याद है ना, अगर आपके पास दो प्लस है और दो माइनस है, आपकी वैल्यू क्या बचेगी, जीरो बचेगी। तो इसमें दो प्लस है, ये दो माइनस रहा, याद होगा आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो आपके पास बचे यस कॉपर एटम, न्यूट्रल कॉपर एटम, जो कि रेडिश या यस रेडिश ब्राउन या पिंक कलर के ये लेयर के रूप में, यस, क्योंकि ये सरफेस फिनोमिना है, सरफेस पे कॉपर सरफेस पे कैथोड के सरफेस में जाके क्या हो जाएगा, एक लेयर बन के चिपकता जाएगा। नतीजा कॉपर की प्लेट कैथोड की प्लेट क्या होती जाएगी, थिकर और थिकर और थिकर होती जाएगी। एनोड में क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछा जाते हैं। आइए अब देखते हैं दूसरा पार्ट। तो एनायंस दो प्रोड्यूस हो रहे हैं, है ना, सल्फेट SO4 2- और OH- आयंस। अब इन दोनों में क्या होगा, कंपटीशन होगा, सिलेक्टिव डिस्चार्ज का कंपटीशन होगा कि पहले मैं जाऊंगा एनायन की तरफ, मैं जाऊंगा एनायन की तरफ, दोनों लड़ाई कर रहे हैं, पर दोनों बेचारे हार जाएंगे। इस बार दोनों की बात नहीं मानी जाएगी, ना सल्फेट डिस्चार्ज हो पाएगा, यस, ना हाइड्रोक्सिल आयंस डिस्चार्ज हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको याद होगा हमने एनोड में किसको रखा है, कॉपर को। तो मैंने कहा था एनोड की प्लेट अगर कॉपर की होगी और कॉपर एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है, अर्थात इट विल टेक पार्ट इन दी रिएक्शन करेगा। खुद एनोड क्या करेगा, एनोड आलू बन जाएगा। हाँ, एनोड आलू बन जाएगा। यस, आपको याद करने के लिए मैंने लिखा है ताकि आपको याद हो जाए। कैथोड कार बन जाता है और एनोड हमें आलू हो जाता है। आलू बहुत अच्छा लगता है खाने में ना आप लोग को, यस, इसीलिए आलू बन जाता है। आलू स्टैंड्स फॉर एनोड लूज इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स एंड कॉजेस ऑक्सीडेशन। तो एनोड में क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। आइए देखें, तो ना तो सल्फेट आयंस ना तो क्या होता है हाइड्रोक्सिल आयंस, दोनों ही डिस्चार्ज नहीं होते हैं। नन गेट डिस्चार्ज। क्यों डिस्चार्ज नहीं होते हैं? क्योंकि मैंने बताया एनोड कॉपर का बना हुआ है और कॉपर एक्टिव इलेक्ट्रोड है और कॉपर ज्यादा जल्दी लूज इलेक्ट्रॉन करता है सल्फेट और हाइड्रोक्सिल आयन से पहले लूज करता है। इस बार क्या होगा, लोअर द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विल बी डिस्चार्ज फर्स्ट का रूल अप्लाई नहीं होगा। ये रूल बताया था मैंने ना कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होता है वो पहले डिस्चार्ज होता है, पर इस बार ये रूल अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इस बार जो इलेक्ट्रोड है वो एक्टिव इलेक्ट्रोड है। कॉपर, निकल, सिल्वर, इनके इलेक्ट्रोड्स एक्टिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं और ये रिएक्शन में, यस, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं। तो इस बार एनोड भी क्या करेगा, टेक पार्ट करेगा। खुद बना किसका है, कॉपर का बना है। तो मैंने बताया एनोड लूज इलेक्ट्रॉन करेगा और ऑक्सीडेशन करेगा। देखिए इसके पास खुद के पास कॉपर है, ये कॉपर क्या करेगा, कॉपर दो इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा। यहां देखिए दो इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया था, वही ये वो दो इलेक्ट्रॉन था, यस, वही ये दो इलेक्ट्रॉन था, ये उसने लूज कर दिया और कॉपर आयन बन गया। कॉपर आयन बन गया, Cu2+ बन गया और ये जो कॉपर आयन है ये कहां मिल गया, वापस इलेक्ट्रोलाइट में ऐड हो गया। तो जितना इलेक्ट्रोलाइट से कॉपर आयन रिमूव हुआ था, यस, देखिए जितना इलेक्ट्रोलाइट से कॉपर आयन रिमूव हुआ था, कैथोड की तरफ चला गया था, उतना ही इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर आयंस ऐड हो गया। किसने ऐड कर दिया, एनोड ने ऐड कर दिया।
नतीजा क्या हुआ, एनोड में कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, बल्कि एनोड की रॉड थिन होती जाएगी, पतली होती जाएगी। क्यों? क्योंकि ये अपना कॉपर क्या कर रहा है, आयन के रूप में लूज करता जा रहा है, गिव अप करते जा रहा है। किसको दे रहा है? इस इलेक्ट्रोलाइट को दे रहा है ना। कैसे दे रहा है? मैंने बताया था, एनोड लूज इलेक्ट्रॉन करता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। जो कॉपर एटम था, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, माइनस साइन से पता चलता है लूज है, याद रखिएगा। तो कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कॉपर आयन बन जा रहा है। यस, ये जो पॉजिटिव आयन है, कॉपर आयन है, वो कहां चले जा रहे हैं? वापस इलेक्ट्रोलाइट में चले जा रहे हैं। नतीजा, तो जितने कॉपर आयन यहां पर आए, उतने ही कॉपर आयन यहां से कहां चले गए? कैथोड में चले गए। और नतीजा कंप्लीट साइकिल ऑफ मूवमेंट हो गया करंट का। तो जो इलेक्ट्रोलाइट है, यस, जो कि कॉपर सल्फेट का होता है, जिसकी पहचान होती है उसका ब्लू कलर, इस बार फेड नहीं होगा। क्यों नहीं फेड होगा? बिकॉज द कॉपर, फॉर एवरी कॉपर आयन डिस्चार्ज एट कैथोड, जितने भी कॉपर आयन आपको दिख रहे हैं कैथोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बदले उतना ही कॉपर आयन, वही सेम नंबर ऑफ कॉपर आयंस रिलीज हो जा रही है एनोड द्वारा। एनोड आयन रिलीज कर रहा है और कैथोड क्योंकि रिजर्वायर होता है, यस, वो सारा एक्सेप्ट करता जा रहा है। तो वहां से एनोड से रिलीज कॉपर आयन हो रहा है और कैथोड में क्या हो जा रहा है? डिपॉजिट हो जा रहा है। नतीजा क्या हो जा रहा है? नो चेंज इन दी, यस, इलेक्ट्रोलिटिक कंपोजिशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, ब्लू कलर हेंस रिमेन्स ब्लू। बहुत दिन से तुम्हारा मन था कि सोने की एक मोटी चेन पहन लें, पर अरे क्या, सोना इतना महंगा, 50,000 रुपए तोला, अरे बाप रे। तो यस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से यह करना पॉसिबल है। एक साधारण सी ब्रास की ली हुई एक चेन को, यस, गोल्ड से इलेक्ट्रोप्लेट करके महंगी और अट्रैक्टिव चेन बनाई जा सकती है। और हां, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और क्या होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रोसेस है जिससे हम कोटिंग कर देते हैं इंफीरियर मेटल को बाय अ सुपीरियर मेटल। वो भी किसकी मदद से? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। यस, इलेक्ट्रिक करंट दे करके, डायरेक्ट करंट दे करके एक इंफीरियर मेटल को सुपीरियर मेटल की परत चढ़ाई जा सकती है, उसके ऊपर लेयर चढ़ाई जा सकती है। कोई एग्जांपल आपकी लाइफ का? यस, अगर आपने अपने घर की रेलिंग्स देखी होगी, आजकल स्टील की रेलिंग्स लग रही है, इवन विंडोज भी स्टील के लग रहे हैं। घर के दरवाजे, कुंडे जो देखे होंगे आपने, यस, जो डोर के नॉब्स होते हैं वो पॉलिश्ड होते हैं, बहुत शाइन मार रहे होते हैं। सब में क्या किया गया है? क्रोमियम की, निकल की प्लेटिंग की गई है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने की कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि जिसको इलेक्ट्रोप्लेट करना है, यस, जिसको आपको इलेक्ट्रोप्लेट करना है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया कि तुम्हें गोल्ड की चेन लेनी है और मोटी चेन लेनी है और गोल्ड बहुत महंगा है, पर फिर भी चेन तो पहननी है। तो मैंने कहा आसान तरीका है, ब्रास की चेन बहुत सस्ती मिलती है बाजार में, 100-200 की मिलती है बाजार की, एक मोटी ब्रास की चेन ले लो। आओ इसको करते हैं इलेक्ट्रोप्लेट विद गोल्ड। तो जिसको इलेक्ट्रोप्लेट करना है उसको कहां रखेंगे? कैथोड में रखेंगे। ये रहा कैथोड। आपको याद होगा जो बैटरी होती है, यस, जो डायरेक्ट करंट में बैटरी जिसमें हम यूज कर रहे हैं, उसमें कैथोड को किस में कनेक्ट कर देंगे? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को कैथोड कहते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को एनोड कहते हैं। तो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे जिससे इलेक्ट्रोप्लेट करना है, तो जिससे इलेक्ट्रोप्लेट करना है उसको एनोड में कर देंगे। तो प्योर गोल्ड की प्लेटिंग करनी है, गोल्ड की प्लेटिंग करनी है कैथोड में, तो इसीलिए जिससे प्लेटिंग करनी है, इलेक्ट्रोप्लेट करनी है, उसको एनोड में। अब आता है जवाब कि सर क्यों? तो कैथोड में क्यों? तो क्योंकि कैथोड में जो कि नेगेटिव टर्मिनल होता है उसमें पॉजिटिव आयंस क्या कर जाते हैं? माइग्रेट कर जाते हैं और मेटल्स के पॉजिटिव आयंस होते हैं। तो जवाब है मेटल ऑलवेज गेट डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो मेटल आएगा कहां से? यस, यहां से आएगा मेटल। जो गोल्ड मेटल यहां पर होगा इस इलेक्ट्रोलाइट में, वो यहां से डिपॉजिट हो जाएगा। कहां चला जाएगा डिपॉजिट होकर के? यस, कैथोड में, क्योंकि कैटायंस कैथोड की तरफ जाते हैं। तो हमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में भी क्या लेना पड़ेगा? वही सॉल्ट लेनी पड़ेगी
जिसका हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं। गोल्ड का लेना चाहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो सॉल्ट भी गोल्ड की होनी चाहिए। जैसे कि मेरे एग्जांपल में है सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम गोल्ड साइनाइड। ये जो सॉल्ट है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं, लिक्विड यूज कर रहे हैं, और पोटेशियम गोल्ड साइनाइड है। तो जो गोल्ड है वो जाके कहां चला जाएगा? कैथोड पे चला जाएगा। क्यों जाएगा? आइए देखते हैं क्या रिएक्शंस होगा। जैसे ही करंट पास करेंगे, याद रखिएगा डायरेक्ट करंट देना है, एसी करंट नहीं देना है, क्योंकि एसी करंट से जो डिपोजिशन है वो स्मूथ नहीं होगा। और यह भी ध्यान देना है कि लो वोल्टेज पर और लॉन्गर ड्यूरेशन तक क्या करना है? करंट देना है। तभी आपकी चेन जो गोल्ड की है वो अच्छी लगेगी, उस पर अच्छी से मोटी सी गोल्ड की परत आ जाएगी, मोटी सी गोल्ड की लेयर चढ़ जाएगी। चाहते हैं ना ऐसा? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? लॉन्गर ड्यूरेशन तक क्या करना पड़ेगा इसको? यस, लॉन्गर ड्यूरेशन तक और लो वोल्टेज पर क्या करना पड़ेगा? इसको यूज करना पड़ेगा। एक भी और भी ध्यान देना है, प्लेटिंग करने से पहले इस गोल्ड चेन को, यस, ये जो ब्रास चेन है जिसको आप गोल्ड बनाना चाहते हैं, जिसको हमने कैथोड पे रखा है, ऑब्जेक्ट टू बी प्लेटेड कैथोड पे रखा है, इसको ये ध्यान देना है कि इसको क्लीन करके रखना है। इस पे ऊपर से ग्रीस या डस्ट पार्टिकल नहीं होने चाहिए, वरना कोटिंग स्मूथ नहीं होगी, है ना, कोटिंग रिमूव हो जाएगी। चलिए, तो इलेक्ट्रोलाइट हमने ले लिया गोल्ड का। अब जैसे ही करंट पास करेंगे तो देखें क्या होगा। यस, जो गोल्ड प्लेटिनम गोल्ड साइनाइड सॉल्ट थी, पोटेशियम गोल्ड साइनाइड सॉल्ट थी, सॉरी, वो पोटेशियम गोल्ड और साइनाइड आयंस में ब्रेक हो जाएगी। और वाटर है, क्योंकि सोल्यूशन है तो पानी होगा, वो H+ और OH आयंस में ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि कैथोड कार करता है, यस, कैथोड में कार चलती, कार आपको बताया था इससे पहले, कार स्टैंड्स फॉर कैथोड एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन एंड सो रिडक्शन। कैथोड में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है, एक्सेप्ट करता है, गेन करता है। तो इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। कौन से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? यस, ये गोल्ड के आयंस, गोल्ड के इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा। तो कैथोड में क्या होगा? जो गोल्ड के आयंस हैं वो यहां पर कैथोड में आने के बाद क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे। तो गोल्ड जो कि आयंस के रूप में था, यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद गोल्ड एटम बन जाएगा। नतीजा गोल्ड की डिपॉजिट्स इनके ऊपर चढ़ती जाएगी, इनके ऊपर गोल्ड की लेयर पूरे पे चढ़ती जाएगी। और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे, कुछ समय बाद आप देखेंगे कि ये गोल्ड से पूरी प्लेटेड हो जाएगी। तो आपकी ब्रास गोल्ड की चेन बन गई, ब्रास की चेन गोल्ड की चेन बन गई। पर अब एनोड में क्या होगा? अब एनोड में झगड़ा होगा किसके बीच में? ये साइनाइड के बीच में और OH के बीच में। पर दोनों ही डिस्चार्ज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमारा गोल्ड जो है एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है। याद रखिएगा, जो एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है वो लोअर द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विल बी डिस्चार्ज फर्स्ट का रूल अप्लाई नहीं करता है। अर्थात रिलेटिव पोजीशन ऑफ द आयंस का रूल इस पे अप्लाई नहीं होता है। अब खुद ये क्या करेगा? गोल्ड के इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, क्योंकि एनोड है तो आलू है, एनोड है तो आलू है। एनोड में आलू मतलब होता है A, that is एनोड, L, that is लूज इलेक्ट्रॉन, एंड सो ऑक्सीडेशन। तो एनोड में क्या होता है? हमेशा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ये गोल्ड के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा और कहां दे जाएगा? यस, गोल्ड के आयंस इलेक्ट्रोलाइट में ही छोड़ देगा। तो जितने इलेक्ट्रोलाइट से गोल्ड के आयंस लूज होंगे, कहां चले जाएंगे? इस ब्रास की चेन पे चले जाएंगे और इसकी प्लेटिंग हो जाएगी। उतने ही गोल्ड के आयंस क्या हो जाएंगे? वापस ऐड हो जाएंगे इस इलेक्ट्रोलाइट में। नतीजा, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, क्या हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया था? पोटेशियम गोल्ड साइनाइड। सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा। समझ गया ना? क्यों? क्योंकि जितना ये गोल्ड लूज करेगा, यस, यहां से कैथोड में चला जाएगा, उतना ही गोल्ड क्या करेगा? एनोड क्या करेगा? रिलीज कर देगा इलेक्ट्रोलाइट में। क्यों रिलीज कर देगा? क्योंकि आलू, आलू स्टैंड्स फॉर लूज, यस, ए एनोड, एल स्टैंड्स फॉर लूज इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर गोल्ड जो कि खुद का मेटल है गोल्ड, ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करते ही गोल्ड आयन बन जाएगा। गोल्ड के पॉजिटिव आयंस क्या करेंगे? वो रिलीज कर देंगे। किस पे रिलीज कर देंगे? इस इलेक्ट्रोलाइट पे। और इसी तरह से इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज नहीं होगा। तो मैंने कहा लॉन्गर ड्यूरेशन तक आप इसको रखे रहेंगे और थोड़ी देर बाद आप यस इसको निकाल करके पानी में यस क्लीन करके वॉश करके चाहे तो आप एक दो बार और प्रोसेस करके इसको मोटी सी थिक सी कोटिंग पहन सकते हैं और आप गोल्ड चेन आपकी। क्या किसी और के साथ भी करना चाहते हैं?
सिल्वर का स्पून पसंद करना चाहते हैं तो बस आपको क्या करना है, जिस ऑब्जेक्ट को प्लेटिंग करनी है, यस सिल्वर के स्पून चाहिए आपको, तो आपको जिस ऑब्जेक्ट को प्लेट करना है, यस सिल्वर का स्पून चाहिए, तो जो आपके पास नॉर्मल आयरन या गोल्ड कॉपर का स्पून है, यस उसको आप कहां रख देंगे, कैथोड पे रख देंगे। और गोल्ड की जगह अब क्योंकि जिससे प्लेटिंग करनी है वो कहां होना चाहिए, एनोड पे, तो गोल्ड की जगह सिल्वर की रॉड आपके पास हो जाएगी एनोड पे। गोल्ड नहीं, सिल्वर की प्लेटिंग आपने बोला ना इस बार, तो सिल्वर कहां रखेंगे आप, सिल्वर की रॉड आप रखेंगे एनोड पे। और सॉल्ट सोल्यूशन कौन सा लेंगे, यस इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लेंगे, सॉल्ट सिल्वर का ही लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होना चाहिए, उसी सॉल्ट का होना चाहिए जिसके मेटल आयंस की हम प्लेटिंग करना चाहते हैं। जैसे हमारे केस में मैंने कहा सिल्वर की प्लेटिंग करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं सोडियम अर्जेंटो साइनाइड या सोडियम सिल्वर साइनाइड। सॉल्ट चेंज कर देंगे, सिल्वर की सॉल्ट ले लेंगे। अगेन क्या होगा, सिल्वर जो कि इसमें होगा वो लूज करेगा अपना सिल्वर आयंस और वो इलेक्ट्रोलाइट में चला जाएगा, और यहां से सिल्वर आयंस इलेक्ट्रोलाइट से कहां चले जाएंगे, उस स्पून में चले जाएंगे और स्पून की प्लेटिंग कर देंगे। नतीजा आपका स्पून क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद सिल्वर स्पून बन जाएगा। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। क्या होता है रिफाइनिंग, रिफाइनिंग तो आप जानते हैं, किसी की इंप्योरिटीज उसमें से निकाल देने को कहते हैं रिफाइनिंग। पर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, यस यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी अर्थात यूजिंग इलेक्ट्रोलिटिक डिसएसोसिएशन से रिफाइनिंग करना। आइए समझते हैं डेफिनेशन पहले। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच metals containing impurities are refined electrically yes by using क्या करना है, अगेन एक वोल्टाइक सेल यूज करना है आपके पास। यस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड से कनेक्ट कर देते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं कैथोड से। ये दो प्लेट्स हो गई। ध्यान ये देना है इस बात कि एनोड में इम्प्योर रॉड होनी चाहिए। यस फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इम्प्योर कॉपर रॉड्स हैं। ये इम्प्योर रॉड आई कहां से, जब आपने एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर किया तो जो कॉपर प्रोड्यूस हुआ वो इम्प्योर था, अभी उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज थी। अब उस इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए उस कॉपर रॉड को कहां रख देंगे, एट एनोड। और प्योर रॉड को, यस प्योर रॉड को जो बहुत ही थिन सी दिख रही है आपको, यस जो सबसे थिन सा दिख रही लंबी सी लाइन, वो आप कहां रख देंगे, एनोड में। और प्योर रॉड को जो कि बहुत थिन सी आपको दिख रही है, आप रख देंगे उसे कैथोड में। इम्प्योर एनोड में और प्योर रॉड को यस कैथोड में। ऐसा क्यों करेंगे, आइए समझते हैं रिएक्शन के साथ। तो जैसे ही क्या करेंगे, डायरेक्ट करंट को ऑन करेंगे। अरे सर इलेक्ट्रोलाइट तो बताया नहीं, ये पूछना चाह रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज करेंगे कॉपर सल्फेट और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज करेंगे कॉपर सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। हां सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत ही अच्छा एसिड है, एक नॉन वोलेटाइल एसिड है। नतीजा आयंस में ब्रेक हो जाता है और कंडक्शन को स्मूथ बनाता है, आयंस के कंडक्शन को स्मूथ बनाता है। तो जैसे ही करंट स्विच ऑन करेंगे, जो एनोड है वो आलू करता है। यस एनोड जो है वो क्या करता है, ALO एनोड लूज इलेक्ट्रॉन करता है अर्थात ऑक्सीडेशन करता है। तो एनोड खुद किससे बना हुआ है, कॉपर से बना हुआ है, और कॉपर एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है, और जो एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है वो खुद रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। तो कॉपर जो कि एनोड में है खुद, वो क्या करेगा, दो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर आयन बन जाएंगे, कॉपर के पॉजिटिव आयन बन जाएंगे। ये जो कॉपर पॉजिटिव आयन है वो एनोड क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोलाइट में रिलीज कर देगा। Cu2+ आयंस कहां चले जाएंगे, इस इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएंगे। और क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट कॉपर से बना हुआ है, कॉपर सल्फेट से बना हुआ है, तो इस कॉपर सल्फेट से जो कॉपर आयंस जो निकल रहे हैं, इस इलेक्ट्रोलाइट के जो कॉपर आयंस निकल रहे हैं, वो चले जा रहे हैं कहां पर, कैथोड की तरफ। नतीजा क्या हो रहा है, कैथोड में कार होती है। यस कैथोड में कार होती है। कार स्टैंड्स फॉर कैथोड एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन एंड हेंस रिडक्शन।
कैथोड में क्या होता है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन करता है, गेन इलेक्ट्रॉन करता है। तो यहां पर जो ये कॉपर आयन जा रहे हैं, यस, ये जो Cu2+ आयन जा रहे हैं कैथोड की तरफ, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर एटम बन जाते हैं। यस, तो ये जो कॉपर एटम है, जो कि पिंक या रेडिश ब्राउन जो सब्सटेंस है, वो इसके ऊपर क्या करने लगता है, स्टिक करने लगता है। नतीजा क्या होता है, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि कॉपर की प्लेटिंग यस प्योर रॉड पे चढ़ने लगती है और कॉपर आयंस हर बार क्या होता है, एनोड से निकलता है और वो इलेक्ट्रोलाइट में ऐड हो जाता है और इलेक्ट्रोलाइट का मौजूद कॉपर आयंस चला जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है कैथोड में। नतीजा कैथोड की रॉड थिक होने लगती है और एनोड की रॉड पतली 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 एंड फाइनली डिसअपियर कर जाती है। फिर और इंप्योर कॉपर और इंप्योर कॉपर रॉड्स को वहां पर लगा सकते हैं एनोड में, पर जो उसकी इंप्योरिटीज है वो नीचे जाके कलेक्ट हो जाती है। उस इंप्योरिटीज का नाम है एनोड मड, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, इसीलिए क्या हो जाती है, ये सैंड के रूप में मड के रूप में नीचे आकर के सेटल डाउन हो जाती है, ठीक एनोड के नीचे। और बाकी आयंस जो सल्फेट आयंस बने, हाइड्रोजन आयंस बने, ये सब स्पेक्टेटर आयंस हैं, ये रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं टेक पार्ट करते हैं, मैंने बता दिया, क्योंकि कॉपर एज इलेक्ट्रोलाइट में यूज किया आपने और कॉपर आपने यूज किया एज एनोड एंड कैथोड। तो कॉपर एक एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है, इसलिए खुद क्या कर रहा है, कॉपर आयंस रिलीज कर दे रहा है, टेक पार्ट कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शन में, व्हाट इट। और वही कॉपर आयंस क्या हो जा रहे हैं, एनोड कैथोड में एक्सेप्ट हो जा रहे हैं। ग्रेजुअली कॉपर रॉड प्योर और थिक कॉपर रॉड आपको मिल जाएगी। तो आई होप समझ में आ गया है कंसेप्ट। तो गिव अ थम्स अप, यस, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, किसी भी चैप्टर को समझने के लिए उस चैप्टर का नाम लिखिए और आगे लिखिए बाय सर तरुण पानी, एंड आई एम श्योर आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। इफ यू आर नॉट गेटिंग माय वीडियोस, जस्ट चेक द इन माय डिस्क्रिप्शन, यस, मेरे व्हाट्सएप को ग्रुप को चेक करिए, फेसबुक ग्रुप को चेक करिए, आई एम श्योर आई विल बी हेल्प यू आउट। सो थैंक यू एंड बाय वंस अगेन।